हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, बिहार कॉम्फेड जूनियर टेक्नीशियन फिटर के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 280 नंबर यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, ए जिप इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप स्लाइड एंड द स्विवेल बेस असेंबली ऑफ द कंपाउंड स्लाइड। इट पर्पस इज टू। कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी स्लाइड और स्विवेल बेस असेंबली के बीच में एक जिप प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अलाउिंग डिसमेंटलिंग द टॉप स्लाइड इजीली, eliminate the backlash of the screw and the nut in the assembly, adjust the slackness developed due to wear, permit flow of the lubricant between the sliding surfaces। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एडजस्ट द स्लैकनेस डेवलप्ड ड्यू टू वेयर, इस्तेमाल के कारण आई हुई शिथिलता को अनुकूलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग। मोड़ने के लिए सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 3 जॉ चाक, 4 जॉ चाक, कॉलेट चाक, मैग्नेटिक चाक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 जॉ चाक। सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग टर्निंग के लिए 4 जॉ चाक यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स का जो एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल, वो होता है हमारा ऑप्शन ए, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्लाइड वेज ऑफ ए मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय ग्रीस गन, ऑयल कैन, रिंग लुब्रिकेटर, विक फीड लुब्रिकेटर। तो मशीन की स्लाइडिंग पार्ट्स जो होता है, ठीक है, स्लाइडिंग यूनिट्स जो होता है, तो उसमें कौन सी लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है? लुब्रिकेट। तो हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑयल कैन लुब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एज ए क्वेंचिंग मीडियम फॉर ऑब्टेनिंग ए हायर डिग्री ऑफ हार्डनेस। हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में उच्च डिग्री की कठोरता पाने के लिए ठंडे करने के माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल ऑयल, फैटी एसिड, वैक्सेस और ग्राफाइट सस्पेंशंस। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग माइल्स इनटू किलोमीटर्स। माइल को किलोमीटर में रूपांतरित करने के लिए निम्न में से किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है? डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायरेक्ट वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंपैरेटिव स्केल, जो है तुलनात्मक पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नेचर ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज। सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है? प्लेन सरफेस, सिंगली कार्व्ड सरफेस, डबली कार्व्ड सरफेस, सिंगली और डबली कार्व्ड सरफेस। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, सिंगली कार्व्ड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस in the HP is penetrated by a horizontal cylinder. The top view of the curve of intersection result in। HP में आधार पर विश्राम करने वाले शंकु में क्षैतिज सिलेंडर प्राप्त होता है। प्रतिच्छेद के वक्र का टॉप वो क्या होता है?
आपका सही आंसर जो हो जाएगा क्लोज लूप्ड, समृद्ध पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस हाइपरबोलिक कर्व इज यूज्ड, निम्न में से किसमें हाइपरबोलिक वक्र का इस्तेमाल किया जाता है? सोलर कलेक्टर, कूलिंग टावर, लैंप रिफ्लेक्टर, मोनूमेंट्स। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा कूलिंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द लाइन जॉइनिंग द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड, किसी बिंदु के फ्रंट और टॉप व्यू को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रेफरेंस लाइन, प्रोजेक्टर, कनेक्टर, लोकस। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द इल्यूशन ऑफ डेप्थ इन पेंटिंग्स इज डिपिक्टेड बाय, पेंटिंग में गहराई की भ्रांति को किससे निरूपित किया जाता है? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरियल पर्सपेक्टिव यानी कि आकाशी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ स्केल्स दैट इज नीडेड फॉर मेकिंग ए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, द्वितीय प्रक्षेपण बनाने के लिए कितने पैमानों की ज़रूरत होती है? 1, 2, 3, 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉलिड्स ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इज, निम्नों ठोसों में समबाहु फलक कौन सा है? स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, क्यूब, स्पेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फ्रंट व्यू ऑफ इलिप्टिकल प्लेन में भी, दीर्घवृत्तीय तल का फ्रंट व्यू क्या हो सकता है? एन इलिप्स, ए सर्कल, ए स्ट्रेट लाइन, एनी ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट द फ्रंट व्यू ऑफ which lines on the reference line and the top view is 40 mm above it, ऐसे बिंदु की अवस्था बताए जिसका फ्रंट व्यू संदर्भ रेखा के ऊपर और टॉप व्यू इसके 40 mm ऊपर स्थित है। 40 mm above HP and the VP, 40 mm behind the VP and the in the HP, 40 mm below HP in the VP, 40 mm in front of VP and the HP। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 40 mm behind VP and the HP। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कपलिंग्स आर यूज टू जॉइन द सैफ्ट्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू, सैफ्ट जोड़ने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, डिस्कनेक्ट द सैफ्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो टू कॉम्पेंसेट ए लिटिल मिसअलाइनमेंट, सैफ्ट्स को अलग करने की ज़रूरत पड़ने पर और साथ ही असंरेखन की थोड़ी पूर्ति करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन द डिजाइन ऑफ पुली की एंड शाफ्ट all have same strength, key is made weaker, pulley is made weaker, shaft is made weaker। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा की इज मेड वीकर, कुंजी को कमज़ोर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बेल्टिंग कैन ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर व्हेन मैक्सिमम टोटल टेंशन इन बेल्ट इक्वल्स, बेल्ट में अधिकतम कुल तनाव का मान कितना होने पर वेल्टिंग से अधिकतम शक्ति संचारित की जा सकती है? तो ऑप्शन जो है ट्वाइस द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, 3 द सेंट्रीफ्यूगल
टेंशन, 4 times द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। बेल्ट ड्राइव में क्रीप का क्या कारण होता है? मटेरियल ऑफ पुली, मटेरियल ऑफ द बेल्ट, लार्जर साइज ऑफ द ड्राइवर पुली, अनइवन एक्सटेंशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ड्यू टू द वेरिंग टेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनइवन एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ड्यू टू वेरिंग टेंशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्हिच गियर इज यूज्ड बिटवीन द फॉलोअर एंड ड्राइवर गियर्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर। गियर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए फॉलोअर और ड्राइवर गियर के मध्य किस गियर का इस्तेमाल किया जाता है? हेलिकल गियर, आइडलर गियर, बिवेल गियर, वर्म गियर। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आइडलर गियर। तो ये टोटल 100 हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।